कोल्हान में 14 की 14 सीटों पर हम लोग अपनी तैयारी बहुत मजबूत किए हैं और निश्चित रूप से हम लोग 14 की 14 सीट जीतेंगे। और हम जब कोल्हान जीत जाएंगे तो निश्चित रूप से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े नेता हैं, आदिवासी के बड़े नेता हैं, उनका पुराना बहुत बड़ा अनुभव रहा है और कोल्हान टाइगर उनको ऐसे का मामला खूब चल रहा है आजकल बीजेपी में। देखा जाए तो आने वाले चुनाव में इसी को मुद्दा बनाया जाएगा, ऐसा लगता है जैसे मुद्दा ये नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है और ये कोई मुद्दा ये पार्टी के द्वारा उठाया गया मुद्दा नहीं है। ये कोई नई मुद्दा नहीं है। ये पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं कि निश्चित रूप में डेमोग्राफी चेंज हुआ। सबसे पहले तो आपके माध्यम से जमशेदपुर और पूरे झारखंड वासियों को विश्वकर्मा भगवा की पूजा में ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने ये औद्योगिक नगर लोह नगरी के सभी कल कारखानों और उनमें काम करने वाले जितने सहयोगियों पर अपनी कृपा बनाए रखें, ऐसी कामना है। और साथ ही साथ आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि हम सबों की यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता का आज जन्मदिन है। इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान से ये भी प्रार्थना है कि वो यशस्वी रहें, दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हम सबों की कामना है। आप आज यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है ये मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में या विश्वकर्मा भगवान के आज ये जो कार्यक्रम निरंतर पिछले 31 वर्षों से अपने माध्यम से ये कार्यक्रम सुनिश्चित होता है। आज के दिन पूजा अर्चना के बाद एक बड़ा प्रसाद का आयोजन कई वर्षों से लगातार 31 वर्षों से यहाँ होते आया है। और साथ ही साथ आज के दिन उनका जन्मदिन होता है तो हम लोग साथ ही साथ उनका बहुत धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं, प्रसाद बांटते हैं, तो दोनों काम एक साथ हो जाता है। लेकिन ये पूजा अर्चना लगभग 31 वर्षों से यहाँ अपने व्यवसायिक संगठन के माध्यम से होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जिससे कि प्रधानमंत्री 2 दिन पहले ही जमशेदपुर आए हुए थे और आगामी आने वाले चुनाव में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा एक ऊर्जा का काम किया है पार्टी लेवल पर। तो सर क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, आज तो उनका जन्मदिन है। विश्व के सभी जगह उनके जो अनुयायी, उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन पिछले दिन आप जब देखें कि जमशेदपुर में उनका आगमन था और एक बड़ा आम सभा रखा गया था, सरकारी सभाएं भी थी और इंद्रदेव मानने को तैयार नहीं थे कि हम रुकेंगे ही नहीं। उसके बावजूद भी यहाँ के कार्यकर्ताओं में, उनके सहयोगियों में, उनके अनुयायियों में इतना उत्साह ये हमने कभी अपने जीवन काल में किसी प्रधानमंत्री या किसी अन्य नेताओं में आने का उल्लास में नहीं देखा। और दूसरी बड़ी बात है कि इंद्रदेव मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलने ही जाएंगे। मुझे याद नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री 150 किलोमीटर की दूरी को तय करके, रोड से तय करके अपने कार्यकर्ताओं से मिलने का है। ये भी एक बहुत बड़ा उनके लिए चुनौती था और हम लोग के लिए उन्होंने जो टिप्स दिया, जो ऊर्जा कार्यकर्ताओं में भरा, वो निश्चित रूप से उनके आने से, उनका इतना परिश्रम करके आने से अपना जो चुनाव होगा वो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट लेके आएगा। निश्चित रूप से हम लोग 14 की 14 सीट जीतेंगे और हम जब कोल्हान जीत जाएंगे तो निश्चित रूप से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज होगी, ऐसा मुझे मानना है। चंपाई सोरेन जी बड़े नेता हैं, आदिवासी के बड़े नेता हैं, उनका पुराना बहुत बड़ा अनुभव रहा है और कोल्हान टाइगर उनको ऐसे ही नहीं कहा गया है। कोल्हान टाइगर में उनका बहुत बड़ी भूमिका रही है और उनका लाभ पार्टी माने से हम सबों को। घुसपैठ का मामला खूब चल रहा है आजकल बीजेपी में। देखा जाए तो आने वाले चुनाव में इसी को मुद्दा बनाया जाएगा, ऐसा लगता है जैसे कि मीडिया में बाकी खबरें भी आ रही है सर, इसके बारे में? देखिए, सिर्फ मुद्दा ये नहीं है, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा है
और ये कोई मुद्दा कोई ये पार्टी के द्वारा उठाया गया मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नई मुद्दा नहीं है। ये पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं कि निश्चित रूप में डेमोग्राफी चेंज हुआ है और ये आपका विषय है। आप पत्रकार बंधु हैं, आप भी अपने तरफ से सर्वे कर सकते हैं कि डेमोग्राफी का कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ा और कहाँ कहाँ अभी परिस्थिति और विपरीत होने वाला है। आप देख रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या नित्य प्रतिदिन कम होते जा रहा है। कहाँ आदिवासी की संख्या हम मानते थे कि 40% 45% हुआ करता था, अब जाके हम 26% 27% में टिक गए। तो आदिवासी विलीन कहीं नहीं हुआ है, वो आदिवासी को कन्वर्ट किया जा रहा है। वो एक बहुत बड़ा विषय है, तो निश्चित चिंतनीय विषय है। इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था इस बार। ये प्रधानमंत्री का ही ये मुद्दा नहीं है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये देश का मुद्दा होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं बांग्लादेशी रोहिंग्या जो मुसलमान हैं वो घुसपैठी बने हुए हैं। ये कोई प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं हो, ये सामान्य सभी लोगों के लिए मुद्दा है कि अपने देश में घुसपैठिए आना और सभी सुविधाएं वो ले लेना, और हम अपने सुविधाओं से वंचित होते जा रहे हैं। हमारे आदिवासी को प्रलोभन देके उसका जनसंख्या कम कर रहा है, उनके बहू बेटियों के साथ शादी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम फिर उसके ज़मीन को हथिया रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं सामने नज़र आ रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं होना चाहिए, देश का अपना मुद्दा है ये।